अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम पाकिस्तान की जनरल हिस्ट्री को 1947 से लेकर 1950 तक उसको हम देखेंगे। इस दौरान होने वाले तमाम जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनके क्रक्स को समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि एग्जामिनर इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो कि 1947 से 1950 के दरमियान होने वाले इवेंट्स पर मुश्तमिल है उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त 1947 को बना था, लेकिन ये मुल्क बनने का जो प्रोसेस था ये पहले ही शुरू हो गया था। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को इसको अपॉइंट तो पहले किया गया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को इंडिया आया था। ये क्वेश्चन रिसेंटली पेपर में भी आया हुआ था, जिसमें उन्होंने डेट तो नहीं पूछी थी, मंथ पूछा था कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो किस मंथ सब कॉन्टिनेंट आया था। तो ये मार्च 1947 को आया था और ये हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय है और ये सबसे कम अरसा हिंदुस्तान का वाइसराय रहा। और इसका जो बेसिक पर्पस था इसको भेजने का, वो सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करना था। इसने पार्टीशन के लिए जो प्लान प्रपोज किया था उसको कहा जाता है 3 जून प्लान, क्योंकि 3 जून 1947 को दिया गया था। अब इस प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया 14 जुलाई को, और फिर 18 जुलाई को जो ब्रिटिश मोनार्क था उसने भी इस पर साइन कर दिए और ये जो प्लान था ये एक कानून बन गया। तो कानून को एक्ट कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, और इसका नाम जो है वो बन गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब सब कॉन्टिनेंट की जो डिवीजन थी ना इस कानून के तहत होनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन रिसेंटली ये भी आया था कि वो कौन सा एक्ट था जिस पर मुसलमान, हिंदू और सिख सब एग्री हुए थे, तो यही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। इस एक्ट के मुताबिक सब कॉन्टिनेंट जो है ये 2 कंट्रीज में डिवाइड किया जाएगा और दोनों कंट्रीज जो है ये डोमिनियन स्टेटस इनके पास होगा। अब डोमिनियन जो है ना, आप ये समझ लें कि आज़ादी से पहले का दर्जा है। डोमिनियन एक ऐसा मुल्क होता है, लाइक अगर हम ब्रिटिश डोमिनियन है तो हम अपने तमाम मामलात में इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारे ऊपर बराए नाम हुकूमत जो है वो इंग्लैंड की होगी। लाइक अभी भी हैं, बहुत सारी डोमिनियंस हैं। आई थिंक कनाडा भी डोमिनियन है इंग्लैंड की, अभी भी है। तो डोमिनियन स्टेटस जो है ना ये एक समझ लें कि बराए नाम सा स्टेटस होता है जिसमें एक कंट्री वैसे तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन फिर भी वो किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री का सबऑर्डिनेट किसी सेंस में समझा जाता है। मतलब उसका जो उस कंट्री का सरबराह होता है वो उस कंट्री का भी सरबराह माना जाता है। तो दोनों डोमिनियंस बन गए और ये तय किया गया ये तब तक डोमिनियंस रहेंगे जब तक ये अपना आइन नहीं बना देते। तो इसलिए बच्चों को मैं बताया करता हूँ कि पाकिस्तान का नाम 23 मार्च 1956 से पहले द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था और फिर 23 मार्च को ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया। जहाँ तक सूबों की बात थी तो पंजाब और बंगाल के लिए ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों को तकसीम किया जाएगा, आधा जो है वो पाकिस्तान को और आधा इंडिया को। और ये तकसीम का फैसला कौन करेगा, इसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया। पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन अलग बनाया गया था और बंगाल के लिए अलग बनाया गया था। NWFP यानी कि KPK, इसके अंदर कहा गया कि रेफरेंडम करवाया जाएगा और उस रेफरेंडम में फिर वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया। हिंदुस्तान जब डिवाइड किया गया तो हिंदुस्तान के यानी कि सब कॉन्टिनेंट के, तो सब कॉन्टिनेंट में 11 सूबे थे और 562 रियासतें थी। तो उन 11 सूबों में से पंजाब, बंगाल, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। KP, बलूचिस्तान और सिंध ये पाकिस्तान में शामिल कर दिए गए और बाकी जो 6 सूबे थे
वो हिंदू मेजॉरिटी के सूबे थे और वो इंडिया में शामिल हुए। जबकि जो 562 रियासतें थीं, इनका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं किया गया, तो इनमें से 13 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। और ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन कि कितनी रियासतें जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुई, 13। तो टोटल क्योंकि 562 हैं, तो इंडिया में 549 रियासतें शामिल हुई। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पहली असम्बली की, जो कि 20 जुलाई को बनाई गई थी। और इस असम्बली का जो पहला इजलास था वो आपको बताया था कि 10 अगस्त को बुलाया गया और 11 अगस्त से इसका जो इजलास था वो कराची में हुआ था, सिंध असम्बली की बिल्डिंग में। और कायदे आज़म जो है उनको इस असम्बली का पहला प्रेसिडेंट चूज किया गया। तब जो प्रेसिडेंट है ये स्पीकर के बराबर होता था। और 12 अगस्त 1947 को असम्बली से एक करारदाद पास की गई और कायदे आज़म को सरकारी तौर पर कायदे आज़म का खिताब दिया गया। जब आवाम की तरफ से किसी को कोई नाम मिलता है तो वो लक़ब कहलाता है, और जब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो वो खिताब हो जाता है। तो कायदे आज़म को कायदे आज़म का खिताब कब दिया गया? ये 12 अगस्त 1947 को दिया गया। लेकिन कायदे आज़म का लक़ब कब दिया गया? तो ये मौलवी मजरुद्दीन ने दिया था 1938 में। जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो उसका जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। वो 13 अगस्त 1947 को कराची पहुंचा और 14 अगस्त को उसने इख्तियारात जो थे वो कायदे आज़म को दिए और यूं पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो गया। और 15 अगस्त को कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ लिया। और कायदे आज़म से हलफ जो है वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस अब्दुल रशीद, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो उनका नाम जस्टिस अब्दुल रशीद था। उन्होंने ये हेल्प लिया था, उन्होंने ये हलफ लिया था। और जस्टिस अब्दुल रशीद से हलफ जो है वो कायदे आज़म ने लिया था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए और उनसे हलफ जो है वो कायदे आज़म ने लिया था। बेसिकली नॉमिनेट हुए थे, मुंतखब तो नहीं हुए थे। और जो उन्होंने अपने लिए मिनिस्टर्स चूज किए उसमें सर ज़फ़रुल्लाह खान जो है ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने। लेकिन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो देखें इनको इमीडिएटली तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया गया। पहले 2 महीने गुजरने के बाद इनको मिनिस्टर बनाया गया। तो जब किसी मिनिस्ट्री पर कोई मिनिस्टर ना हो, मतलब वो मिनिस्ट्री किसी को ना दी गई हो, तो उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली खान था। और ज़फ़रुल्लाह जो है इसको फॉरेन मिनिस्ट्री कब दी गई? इसको मिनिस्ट्री दी गई है आई थिंक अक्टूबर में दी गई थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था, तो वो लियाकत अली खान खुद था। पहला जो इंटीरियर मिनिस्टर था वो फजलुर रहमान था। राजा गजनफर अली ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर था। गुलाम मोहम्मद ये पाकिस्तान का पहला फाइनेंस मिनिस्टर था। बाद में पाकिस्तान का ये गवर्नर जनरल भी बना, तीसरा गवर्नर जनरल। जोगिंदर नाथ मंडल ये द लॉ मिनिस्टर बना पहला। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा डिफेंस सेक्रेटरी। देखें, एक होता है डिफेंस मिनिस्टर और एक होता है डिफेंस सेक्रेटरी। हर महकमे का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो एक सेक्रेटरी होता है। तो पाकिस्तान में हर महकमे का, लाइक फॉरेन ऑफिस का भी एक सेक्रेटरी होगा, एक इंटीरियर सेक्रेटरी होगा, और हर डिपार्टमेंट का फिर एक मिनिस्टर भी होता है।
मिनिस्टर ओवरऑल हेड होता है। तो हम कहते हैं मिनिस्टर जो होता है ये पॉलिटिकल हेड होता है और जो सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो सिकंदर मिर्जा जो है ना ये डिफेंस सेक्रेटरी था, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डिफेंस मिनिस्टर का आता है, तो वो क्योंकि लियाकत अली खान ने ये मिनिस्ट्री किसी को नहीं दी थी, तो लियाकत अली खान ही पाकिस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ये पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और ये पाकिस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। उधर 15 अगस्त को इंडिया बन गया और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल वही था, लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू। इसी नेहरू ने फिर, ये वही नेहरू है जिसने 1928 में रिपोर्ट पेश की थी, सॉरी वो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू की थी, ये बनाने वालों में शामिल था, लेकिन वो प्रेजेंट जो है इसके वालिद ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। और ये जो जवाहरलाल नेहरू है ना बच्चों, ये 17 साल तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा था। तो इंडिया का सबसे ज्यादा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला बंदा कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू है, जो कि उनका पहला प्राइम मिनिस्टर भी था। ये जो पंजाब और बंगाल को तकसीम करने की बात की गई थी, तो ये 17 अगस्त 1947 को अनाउंस की गई। इसको कहा जाता है रेड क्लिफ अवार्ड। गांधी की कोई डेजिग्नेशन नहीं थी। गांधी जो है वो पॉलिटिक्स को पहले ही क्विट कर चुका था, तो पाकिस्तान बनने के बाद उसने हिंदुस्तान में कोई ओहदा नहीं लिया था। अच्छा, आपको मजे की बात बताता हूँ। हिंदुस्तान में अभी ये जो आप सुनते होंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो ये बेसिकली इस नेहरू का खानदान है। ये उस गांधी का खानदान नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का खानदान है। जवाहरलाल की बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की शादी जो है वो एक शख्स से हुई थी जिसका नाम था फिरोज गांधी। तो वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो कि इंदिरा नेहरू थी, वो फिरोज गांधी के साथ शादी के बाद वो इंदिरा गांधी कहलाई और फिर वहीं से आगे ये फैमिली जो है वो गांधी खान फैमिली बन गई। तो एक्चुअली वो नेहरू के ऑफस्प्रिंग से हूँ। तो बहरहाल 17 अगस्त को अनाउंस किया गया और ये जो डिवीजन थी इसका हेड था रेड क्लिफ। तो उसने जो रिपोर्ट पेश की उसको रेड क्लिफ अवार्ड कहा जाता है। पंजाब के हवाले से जो कमीशन था उसका सरबराह जस्टिस मुनीर, और उसमें दो जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो जस्टिस मुनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद थे। और इसके लिए पंजाब के 3 मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके जो हैं वो इंडिया को दे दिए गए, जिनका नाम बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट है। ये 3 मुस्लिम मेजॉरिटी के पंजाब के इलाके जो थे वो इंडिया को दे दिए गए और यूं इंडिया को कश्मीर तक का डायरेक्ट रूट दे दिया गया। अगर ये ना दिया जाता तो कश्मीर की बाउंड्री इंडिया के साथ ना लगती और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। 7 सितंबर पाकिस्तान ने FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और ये पहली इंटरनेशनल एजेंसी थी जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद हंगर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। करोड़ों की तादाद में लोग जो थे वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना ये प्रॉब्लम बन रहा था। तो कायदे आज़म ने FAO को ज्वाइन किया जिसका काम जो है वो हंगर को कंट्रोल करना है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इटली में है। इटली का कैपिटल है, यहाँ पे रोम लिखा हुआ है लेकिन ये ROME रोम है। पाकिस्तान का जो
नेशनल नेशनल एंथम है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम बच्चों चले हाँ एंथम को आगे चल के डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में आने वाला पहला गैर मुल्की सरबराह कौन था? ये है अमीर कुवैत। इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अमीर कुवैत कहते हैं। और पाकिस्तान को सबसे पहले कबूल किसने किया था? सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने कबूल किया था, और ईरान का उस वक्त बादशाह था जिसका नाम था रजा शाह पहलवी। तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया था, और सबसे पहले अमीर कुवैत ये गैर मुल्की सरबराह था जिसने पाकिस्तान का दौरा किया। अच्छा, पाकिस्तान फ्रंट ये कायदे आज़म ने कब इस्टेब्लिश किया था? ये भी रिसेंटली एग्जाम्स में आया हुआ था, जून 1947 में इस्टेब्लिश किया था। तब आर्मी चीफ का ओहदा नहीं था, ये बाद में भुट्टो ने क्रिएट किया था। तब कमांडर इन चीफ का ओहदा होता था। आर्मी चीफ के बराबर ही ये होता था, लेकिन इसका जो नाम था वो कमांडर इन चीफ का था। तो 3 कमांडर इन चीफ होते थे: कमांडर इन चीफ आर्मी, कमांडर इन चीफ नेवी एंड कमांडर इन चीफ एयरफोर्स। अब तो इनके नाम चेंज हो गए ना, तब ये नाम थे। तो पहला जो कमांडर इन चीफ था पाकिस्तान आर्मी का, उसका नाम था फ्रैंक मैसरवी। और जो दूसरा था उसका नाम था जनरल ग्रेसी। और जब पाकिस्तान इंडिया की 1948 की जंग हुई तो पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल ग्रेसी था। इसी ने कायदे आज़म के कहने के बावजूद कश्मीर में फौजें नहीं भेजी थी। जहां तक बच्चों गिलगित बल्तिस्तान की बात है, तो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का वो इलाका था जिसको कश्मीर से अलग कर दिया गया था। अगर आप इस मैप को देखें तो ये वाला इलाका जो है ये कश्मीर है, जिसमें से ये गिलगित बल्तिस्तान है जिसको इंतज़ामी तौर पर, क्योंकि अंग्रेज़ को डर था कि यहाँ से, ये जहाँ पे कश्मीर लिखा हुआ है, इसकी लेफ्ट साइड से यहाँ से रशियंस हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। तो ये यहाँ का राजा अगर रशियंस के साथ मिल गया तो फिर रशियंस इजीली सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन इसने ये निकाला था कि ये जीबी का इलाका जो है ना, इसको ये महाराजा के अंडर तो था, लेकिन इसका कंट्रोल जो था वो खुद अंग्रेजों ने संभाला हुआ था, और अंग्रेजों ने यहाँ पर एक फौज बनाई थी गिलगित स्काउट्स के नाम से। तो गिलगित स्काउट्स जो है ना वो इसको एडमिनिस्टर करते थे। तो ये जो गिलगित स्काउट्स थे, इन्होंने अच्छा उधर मैं वापस आता हूँ। यूएनओ के हवाले से एक स्लाइड जो है वो मिस होगी हमसे, कि पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन किया। 30 सितंबर 1947 यूएनओ को ज्वाइन किया पाकिस्तान ने। और ये रिसेंटली ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जब पाकिस्तान बना तो कौन सा वो कंट्री था जिसने पाकिस्तान की यूएन की जो मेंबरशिप थी उसके खिलाफ वोट दिया था? तो उसका नाम अफगानिस्तान है। और ये क्यों किया था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, ड्यूरेंट लाइन, अफगानिस्तान उस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये कहता है कि केपी का जो इलाका है ना, केपी के का, वो ये कहता है कि हिस्टोरिकली ये अफगानिस्तान का था। एक दरिया है जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आता है जिसको कहते हैं दरियाए काबुल। तो वो ये कहता है अफगानिस्तान के दरियाए काबुल तक का जो इलाका है वो अफगानिस्तान का। सिंपली वो पाकिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है जो कि केपी और बलूचिस्तान में है, उसके ऊपर अफगानिस्तान क्लेम करता है कि ये अफगानिस्तान का है। इसलिए पाकिस्तान जब बना था तो उसने कहा था ये इलाका हमें देना चाहिए था, तो पाकिस्तान को उसने कबूल नहीं किया था। यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। सबसे पहले पाकिस्तान में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो बहावलपुर की रियासत सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल हुई थी। और बहावलपुर का जो आखिरी नवाब था जिसने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था,
उसका नाम नवाब सादिक फाइव था। नवाब सादिक फाइव। कश्मीर जो है ये रकबा के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस रियासत में थी? वो भी कश्मीर में थी। तो ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी, और सॉरी, रकबा के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत थी, प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से भी कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी। जब पाकिस्तान बना है बच्चों, तो तमाम असासे जो थे वो भी तकसीम किए गए। तो उस वक्त 4 अरब रुपए जो है ना वो इंडियन बैंक्स में थे, और उनका 75 करोड़ जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा था। 75 करोड़ मतलब 750 मिलियन। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट दी गई उसमें पाकिस्तान को 20 करोड़ दिए गए, यानी कि 200 मिलियन। और फिर जब गांधी ने इस पे एतराज किया तो फिर पाकिस्तान को मजीद 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ दे दिए गए, और पाकिस्तान के 5 करोड़ जो हैं वो नहीं दिए गए। तो पाकिस्तान का शेयर कितना बन रहा था? टोटल 4 बिलियन था। 4 बिलियन यानी कि 4 अरब पाकिस्तान को मिला। पहली इंस्टॉलमेंट में मिला 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़। दूसरी इंस्टॉलमेंट में मिला 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़। और जो पाकिस्तान का 50 मिलियन था यानी कि 5 करोड़ था, वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया। अच्छा, तो हम जीबी की बात कर रहे थे। तो जीबी मैंने आपको बताया कि ये वो इलाका था जो अंग्रेज़ ने इंतज़ामी तौर पर कश्मीर से अलग कर दिया था। तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त ये जो गिलगित स्काउट्स के नाम से फोर्स थी, उस फोर्स के उस वक्त 2IC यानी कि सेकंड जो कमांडर थे, मेजर ब्राउन, तो उसने जीबी का इल्हाक पाकिस्तान से कर दिया। तो जीबी पाकिस्तान को किसी लड़ाई के बगैर वैसे ही मिल गया था। जबकि जो आज़ाद कश्मीर है ये लड़ने के बाद मिला था पाकिस्तान को। मैं अभी ये कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं कर रहा। मज़ीद जो इसकी इंफॉर्मेशन है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो हमारे सामने मैप होगा, उस मैप के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कश्मीर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 1948 में इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर के मसले पर पहली जंग हुई। तो इंडिया पाकिस्तान की पहली जंग हुई 1948 में, और वजह क्या थी? मसला कश्मीर था। और इसी में कैप्टन सरवर शहीद जो हैं वो शहीद हुए थे, और उनको निशान हैदर दिया गया था। कैप्टन सरवर जो है ये पहले निशान हैदर होल्डर है। निशान हैदर और निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो निशान हैदर है, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो निशान पाकिस्तान है। तो पहले निशान हैदर विनर कौन है पाकिस्तान के? वो कैप्टन सरवर शहीद है। अब तक ये जो निशान हैदर है ये 11 लोगों को दिया गया, जिसमें से एग्जाम में ये मेजर अजीज भट्टी आते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि किस जंग में इनको निशान हैदर दिया गया था। अब बच्चों ये ना टोटल सिर्फ 11 है। आपके हर पेपर में अब अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं, या वो निशान हैदर होल्डर्स के बारे में होता है, या वो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स हैं इनके बारे में होता है। तो ये समझ लें कि एक न्यू ट्रेंड है पीपीएससी में। तो आपने ज़रा इनको थोड़ा सा इन पे फोकस करना है। एक लिस्ट अपने पास क्रिएट कर लें जिसमें 1948 में कौन शहीद हुआ था, 65 में कौन हुआ था, 71 में कौन हुआ था, और 19 ये जो 99 है कारगिल, वहाँ पे कौन कौन शहीद हुआ था। उससे आपको ना ये याद रखने में आसानी रहेगी। इनकी तारीख पैदाइश तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनकी शहादत जो है ना उसको याद रखना है। इन 11 में से 10 लोगों का ताल्लुक जो है वो आर्मी से था, और राशिद मिन्हास का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था।
1 अप्रैल 1948 इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और 1 जुलाई 1948 कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। कायदे आज़म के बारे में पूछा जाता है कि उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस कब हुई थी। तो कायदे आज़म आखिरी बार लोगों के सामने इसी दिन आए थे 1 जुलाई 1948 को। और पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब शुरू होता है, वो इसी डेट से शुरू होता है। आप में से कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है तो उनको आइडिया होगा कि कहते हैं ना कि बजट 1 जुलाई से लगेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। 9 जुलाई 1948 पाकिस्तान की पहली पोस्टल स्टैम्प जो है वो जारी की गई। 30 जनवरी 1948 गांधी को इंडिया में कत्ल कर दिया गया और कातिल का नाम था नथुराम गॉडसे। इसी साल 1948 में कलात की रियासत को पाकिस्तान में शामिल किया गया। अच्छा, ये जो 1 जुलाई को कायदे आज़म की पब्लिक अपीयरेंस थी, उसके बाद कायदे आज़म जियारत चले गए जो कि बलूचिस्तान में है, और फिर अपनी डेथ तक वहीं पे रहे। और जब उनकी डेथ हुई है तो उनको जियारत से शिफ्ट किया जा रहा था कराची में, और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। बच्चों, ये जो कायदे आज़म का स्टे था जियारत में, वो कहाँ पे था? वो जियारत रेजिडेंसी में था। ये जियारत रेजिडेंसी एक समझ लें कि सरकारी, पहले उन्होंने ऑफिस बनाया था, बाद में इसको रेस्ट हाउस बना दिया गया। 2013 में ना यहाँ पर भी बलोच अलीहदगी पसंदों ने हमला किया था, इसको तबाह कर दिया था। फिर 2014 में इसको रीस्टोर किया गया, मतलब अब ये दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। हमला यहाँ पे कब हुआ था? 2013 में। एंड फाइनली 11 सितंबर 1948 कायदे आज़म जो है उनकी डेथ हो गई थी। कायदे आज़म को भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम एक हमारा टॉपिक जो ये हम पढ़ रहे हैं इसके बाद होगा, जिसमें हम पर्सनैलिटीज़ एंड मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो कायदे आज़म का जिक्र वहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये हमने डिस्कस की हुई है जब हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। नेशनल एंथम, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ना बच्चों, इसकी पहले तो इसकी धुन बनाई गई, इसके यानी कि जो इसमें अल्फाज बोले जाते हैं वो भी नहीं लिखे गए। इसका म्यूजिक क्रिएट किया गया। कब क्रिएट किया गया? 21 अगस्त 1949 को। और बनाने वाला कौन है? यह A.G. छागला, अहमद जी छागला। ये एक म्यूजिशियन था जिसने पाकिस्तान के कौमी तराने का म्यूजिक क्रिएट किया था। और जब 1950 में ईरानी बादशाह यहाँ पे आया, वही रजा शाह पहलवी, तो सबसे पहले ये जो नेशनल एंथम है इसको प्ले किया गया। और फिर 1952 में हफीज जलंधरी ने इसके अल्फाज तहरीर किए थे। जो इसके लिरिक्स है ना, ये 1952 में लिखे गए। म्यूजिक कब बनाया गया? 1949 में। म्यूजिक बनाने वाला कौन था? A.G. छागला। और इसके अल्फाज जो हैं वो किसने क्रिएट किए? इसके लिरिक्स जो हैं वो हफीज जलंधरी ने लिखे, जिसको अबू अल असर भी कहते हैं। अबू अल असर, ये इनका टाइटल है, हफीज जलंधरी का। चार जनवरी 1950 को पाकिस्तान ने चाइना को कबूल किया। चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान ने 4 जनवरी 1950 को चाइना को कबूल किया। और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, यानी कि हमने वहाँ पे अपना सफ़ीर भेजा, उन्होंने पाकिस्तान में अपना सफ़ीर भेजा, ये कब हुआ? ये 21 मई 1951 को हुआ।
ऑन द अदर हैंड 26 जनवरी 1950 इंडिया ने अपना पहला आइन जो है वो नाफिज किया। तो इंडिया हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाता है, और पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर है वो B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। B.R. अम्बेडकर। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो बल्किएस्ट की यूज की जाती है, और पूछा जाता है द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड किसका है, तो वो इंडिया का है। 1950 में लियाकत अली खान ने अमेरिका का विजिट किया। तो ये पाकिस्तान के वजीर आजम का पहला बैरूनी दौरा था, और वो उसने अमेरिका का किया था। इसी तरह 1950 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था लियाकत अली खान ने और इंडिया को किया था नेहरू ने। तो इसलिए ये जो मुआहदा है ये लियाकत नेहरू पैक्ट कहलाता है। और ये कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। तो लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और ये क्यों किया गया था? ये कैदियों के तबादले के लिए किया गया था, मुहाजिरीन के तबादले के लिए किया गया था।